अरविंद कुमार है मेरा नाम और मैंने एज ए लाइट इंस्पेक्टर नगर परिषद कैथल में कार्यरत था मैं, जो कि एक साजिश का शिकार हुआ हूँ। नगर परिषद में कार्य के दौरान जो जिन अफसरों के साथ मैं काम कर रहा था, उस दौरान हमारे यहाँ 2 एजेंसियां शहर में जो स्ट्रीट लाइटें हैं जो व्यापक एरिया में फैली हुई थी, उनका रख रखाव का कार्य देख रही थी, जो कि नाम की एजेंसी थी और सारे का सारा काम जितना भी रिपेयर का होता था वो कार्यालय आधार पे होता था। लेकिन जनवरी 2021 में चेयरपर्सन हिमांशु लाटका के ऑफिस में कुछ व्यक्ति बैठे थे जो अपने आप को ठेकेदार कह रहे थे और जो लेटर पैड लिए हुए थे और उस पर लाइटों की संख्या विवरण दिया हुआ था। लाइटों की संख्या अलग अलग थी, अलग अलग उसमें कोई सोडियम थी, कोई CFL थी, ऐसे लाइटों की संख्या थी। तो मुझे बुलाया गया, हिमांशु लाटका ने एक फ़ाइल मुझे दी कि आप इस पर साइन करो। मैंने उनको बोला सर इसका कोई आधार नहीं है हमारे कार्यालय के हिसाब से, ना कोई इसका रिकॉर्ड है, ना इनका कोई रख रखाव का रिकॉर्ड है। उस दौरान हमारी बहस हुई। मैंने लिखित में शिकायत उस समय के DC अपने सुजान सिंह जी और EO अशोक कुमार जी और DMC साहब, उनको मैंने लिखित में शिकायत दे दी थी कि सर आज कार्य के दौरान मेरे साथ ऐसा ऐसा व्यवहार हुआ है। उस शिकायत पे कार्रवाई चल रही है और SDM महोदय के वो शिकायत जांच के अधीन है। लेकिन अलग से शिकायत एक शहरवासी ने लगाई थी, उसमें भी सेम शिकायत थी। उसमें वो बात साबित होगी जो उसमें जांच के दौरान तथ्य पाए गए। नगर परिषद के अधिकारी और कर्मचारियों ने जो तथ्य उसके सामने दिए वो बिल ना होकर केवल लेटर पैड मात्र हैं और लेटर पैड केवल अपनी कोटेशन के लिए या अपना किसी काम के ब्रीफ के लिए दिया जाता है। बिल जो एक बिल का फॉर्मेट होता है जिसमें सेंटर GST, स्टेट GST होता है और जो अपने काम का कितना काम किस फर्म ने किया है, उसकी क्या कीमत बनती है, कितना अमाउंट बना, उसके बाद GST काउंट होता है। ऐसे वो बिल नहीं पाएंगे। केवल लेटर पैड को ही आधार बना के, जिस पे सिर्फ लाइटों का विवरण है और उसको आधार बना के, और वो बिल भी जो 6 महीने अधिकारी रहे यहाँ, नगर परिषद का पूरा स्टाफ था, सीनियर थे, अधिकारी थे, जो EO, ME, सेक्रेटरी, उनके ट्रांसफ़र के बाद इस घोटाले को अंजाम दिया गया। और इसमें मार्च 2021 में हाउस की मीटिंग थी, वहाँ ये मुद्दा उठा। पार्षदों को शिकायत के बाद विश्वास हुआ, वहाँ पार्षदों ने मुझे बात रखने के लिए बोला था। हाउस की मीटिंग का पुराना सारा मीडिया के माध्यम से भी शहरवासियों के सामने आया था। हाउस की मीटिंग में भी वो बिल ना पाकर लेटर पैड ही मिली, जिसका मैंने विरोध किया था और जिसके कारण एक साजिश के तहत मुझे नौकरी से भी हाथ धोना पड़ा। और आज के कुछ बिल थे और कितने की वो चोरी होगी? इन्होंने रख रखाव के नाम पे 54 लाख रुपए की पेमेंट, 54 लाख रुपए की राशि 2 फर्मों का नाम लेके मिली भगत करके फर्मों को दी हुई है। और जिसमें अगर हम जांच करेंगे उसके काम का आज भी कोई आधार नहीं है नगर परिषद के पास। एक दिन का भी रिकॉर्ड नहीं है रिपेयर का, क्योंकि रिपेयर और रख रखाव का ये काम होता है। अगर कोई भी व्यक्ति रख रखाव का काम करता है शहर में, प्रतिदिन शिकायतें आती हैं, महीने में वो शिकायतें काउंट होती हैं, कितनी शिकायत उसने रिपेयर करी, कितनी रह गई हैं और टोटल लाइटें शहर में कितनी, उस आधार पर बिल बनते हैं। ऐसी कोई भी प्रक्रिया लेटर पैड में नहीं है। इसी के दौरान घोटाले हुए हैं और हमारे ऊपर प्रेशर था। मेरी शिकायत में भी स्पष्ट है, वो शिकायत जांच के अधीन है SDM महोदय के। उसमें मैंने लिखा हुआ है कि बिना काम हुए बिल बनाने का प्रेशर सीनियर अधिकारी कर रहे हैं। मैंने उसमें मना कर दिया था, जिसके कारण फिर इन्होंने मुझे अपना टारगेट किया और टारगेट के दौरान इन्होंने मुझे निकाला है। ठीक, कब की थी, कहाँ की थी? ये फरवरी 2020 में शिकायत की गई थी, 2021 में लाइट संबंधित, स्ट्रीट लाइट संबंधित। और जो उस समय के उपायुक्त थे सुजान सिंह जी, उन्होंने बार बार शहर में घूम के लाइट व्यवस्था बारे में जाना था और उसी से हमने देखकर CM विंडो लगाई थी। उस CM विंडो में जब लगाई तो ये जांच ADC कुंडू साहब के पास पहुंची। उन्होंने 4 महीने जांच की। 4 महीने जांच करके जब कोई तथ्य ये नहीं दे सके, उन्होंने अपनी रिपोर्ट अर्बन लोकल बॉडी पंचकुला को भेज दी। अर्बन लोकल बॉडी पंचकुला ने यह जांच करके आदेश करने के लिए, निर्णय करने के लिए DC साहब कैथल को भेज दी। DC साहब ने वो जांच करके 2.5 महीने उसके बाद नगर आयुक्त को भेज दिया और नगर आयुक्त ने क्या किया कि लेटर भेजा पहले और 28/2 को दूसरा रिमाइंडर भेजा। विद्रोही अधिकारियों और कर्मचारियों के नाम बताए जिन्होंने बिलों में घोटाला किया है और इसमें GST का घोटाला है, कोई हैंडओवर नहीं, सारा शहर ठप है आज। शिकायत में क्या कुछ एलिगेशन लगाए गए थे, क्या गड़बड़ पाई गई थी बिलों में? शिकायत, वो सारे बिल लेटर पैडों में थे, लेटर पैड को आधार बना के बिल बनाया गया, वो बिल नहीं है। कोई GST नहीं कटा हुआ है किसी में। ये तो अभी 19-20 का सामने आया इनके सामने,
18-19 का भी इन फर्मों का ऐसा ही कार्य है, 17-18 का भी कोई जीएसटी नहीं है। जब से 1 जुलाई 17 से जीएसटी लागू है, कोई जीएसटी नहीं कटा हुआ इनका। कितने लाख के बिल होंगे लगभग? इनके बिल है 54 लाख रुपए के, सभी बिना जीएसटी के। सभी बिना जीएसटी के। आप चेक कर सकते हो, एडीसी साहब ने चेक किए। और सिर्फ बिलों संख्या लिखी हुई थी उस समय के जो लाइट इंस्पेक्टर थे अरविंद कुमार, उन्होंने साइन नहीं किए थे। अफसरों ने मिली भगत करके उसको निकाल भी दिया गया इसी बेस पर। और आज वो दोषी नहीं है, 9 महीने से उसकी नौकरी छूटी हुई है। डीएमसी द्वारा क्या कार्रवाई की जा रही है? डीएमसी साहब द्वारा 28/2 को दूसरा समन पत्र निकाला गया, उससे भी कमेटी कोई जवाब नहीं दे रही। इसका मतलब तो ये है जो दोषी अधिकारी कर्मचारी हैं वो है भी है प्रशासन पर। कौन कौन सी फर्म दोषी हैं और अधिकारी जिन पे आरोप लगाए जा रहे हैं? एनके एंटरप्राइज और शिव इलेक्ट्रिक 2 फर्मों का यहाँ ठेका था। अधिकारियों की बात करें तो अधिकारी यो बलबीर सिंह, एक्शन हिमांशु लाटका और जेई साहब अकाउंट के अफसर। तो इन्होंने बिल फर्जीवाड़े में दिया, फर्जीवाड़े में। तो और एक लेटर पर मतलब हमने देखा जांच में, एक बिल पर लिखता है जो बिल इन्होंने बनाए हुए लेटर पैड पर कि लाइट ओके नहीं है, और उसी पर एक्शन फिर साइन करता है पेमेंट करने के लिए। बिल पास कर दिया, उस पर लिखा हुआ बाकायदा। क्या मांग करते हो सरकार प्रशासन से? सरकार से मांग करते हैं कि इनसे इसकी रिकवरी करें, जनता का पैसा बचे और शहर को सुविधा मिले, और ऐसे दोषी कर्मचारियों को सख्त से सख्त सजा दी जाए ताकि कोई भविष्य में जनता के पैसे और सरकारी पैसे से खाने की ना करें। क्या कुछ कहना चाहोगे? इस बारे शिकायत की गई थी, एडीसी साहब द्वारा इंक्वायरी की गई थी। एडीसी साहब की इंक्वायरी में ये बात सामने आई है कि उसमें रिकॉर्ड प्रस्तुत नहीं किया गया, और उस वजह से कौन कौन इसमें दोषी हैं ये क्लियर नहीं है। अब ये रिपोर्ट हमारे पास आई है, इसमें नाम मांगे गए हैं। अभी विस्तृत जांच के बाद ही पता चलेगा कि इसमें कौन कौन दोषी है। वो मैंने जो रिपोर्ट है नीचे एमई सुमित को दे दी है कि एक बार पूरे रिकॉर्ड को एग्जामिन करके बताए। ज़रूरत है तो उच्च अधिकारी उसमें जांच करेंगे, और ज़रूरत उसमें क्लियर हुआ तो मैं अपनी रिपोर्ट उसमें भेज दूँगा। सर, मामला बिल्कुल साफ है। डीसी द्वारा जांच में गिल्टी होल्ड किया गया है, सिर्फ अधिकारियों के नाम मांगे, और टाइम पीरियड आपको पता है कि उस टाइम पीरियड में वो अधिकारी, तो फिर क्यों नहीं आपके कार्यालय द्वारा नाम दिए जा रहे? देखो, उसमें रिकॉर्ड के मुताबिक जब नाम देने हैं तो 3-4 दिन का वर्किंग डे का टाइम चाहिए, लेकिन वैक्सीनेशन की वजह से, बिजी होने की वजह से हम 3 दिन में नहीं भेज पाए, और मैं कोशिश करूँगा कि बहुत जल्दी इस मामले में जांच पड़ताल करके उनके नाम भेज दूँगा। सर, जो लेटर है नोटिफिकेशन कब आया आपके कार्यालय? अभी मेरे ख्याल से ये बुधवार वीरवार को आएगा। इससे पहले भी रिमाइंडर आ चुका है? वो मेरे संज्ञान में नहीं है। दो रिमाइंडर आए हैं सर कोई? मेरे संज्ञान में नहीं है, अभी 3-4 दिन पहले आया था, और मैं इसी हफ्ते ये नाम भेज दूँगा।